अगर बीजेपी आरएसएस ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी आरएसएस के साथ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए। और दोस्तों, हमारे विश्वगुरु जो वादे करते उसको पूरा नहीं कर पाते और हमारे देश के युवा पढ़ लिख के पकोड़े का ठेला है लगाते। और दोस्तों साहब जी अब 2024 के चुनाव को लेकर देंगे बहुत तगड़ा ही भाषण और बचा नहीं जनता के पास खाने के लिए राशन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों किसान अपने खेतों में जान से ज्यादा मेहनत करते हैं और न रहने पे किसानों के स्याणा के चरते हैं। और दोस्तों झूठ का बोला वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बार भी जनता को उल्लू बनाएंगे और कोई नई योजना बताएंगे। और दोस्तों झूठा प्रचार सुनकर जनता जाएगी खुशियों से फूल और कर लेगी बीजेपी कबूल। क्योंकि दोस्तों जादूगर के हाथों का जादू का कमाल है, इसलिए महंगाई से जनता का बुरा हाल है। गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज है। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और एनडीए हमारा भला कर रहा है और हमारा नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मजा आया। और मैं ये जो मजा है, चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा है उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आप है बेईमान। तो बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली है, बिल्ली को रखवाली। जब वोट आएगा तो हम हिंदू हैं, हिंदू नाम पे वोट दोगे। ऐसे नेताओं का आज एक प्रस्ताव दे रहा हूं, सब जातीय सभाओं में, बहुजन सभाओं में अगर बीजेपी आरएसएस ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी आरएसएस के साथ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो। अभी मजा आएगा ना। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, एससी एसटी के हक अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूं आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग गुटरी टेलने वालों के वंशज नहीं है, हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली, गर्व से कहते हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे, गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहां से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद राजा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जनसलाप। और साथियों याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहां पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वोप्रिय होगा। भैया आपने कहा महंगाई पे बोलूं, चलो आप बोलो। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर, हर चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं।
तो आपसे अनुरोध है कि सर महंगाई पर बोलिए। अडानी और अंबानी जैसे यहाँ पर लोग को बैठा दिए हैं, अडानी और अंबानी को उखाड़ के फेंकिए सर। देखो ये देखो जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात 1 सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेस, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अदानी भैया बेच नहीं रहे हैं, वो उनको एक के बाद एक दिया जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।